अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से पैन केक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल में तकरीबन 1 कप नीम गर्म दूध ऐड कर देना है। दूध आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, आप लोगों ने नीम गर्म दूध ऐड करना है। अब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे 1 अंडा, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इसके अलावा इसमें हम लोग शामिल कर देंगे अनसॉल्टेड बटर तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसके अलावा इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे वनीला एसेंस तकरीबन 1/4 टीस्पून। अगर आप लोगों के पास वनीला एसेंस ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि अंडा और जो बटर है वो अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स हो जाए। तो इसे आप लोग 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे जी इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप मैदा। मैदा शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। आइसिंग शुगर ऐड करेंगे 3 to 4 टेबल स्पून। अगर आप लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप लोग इसे डबल कर लें। अगर आप लोग नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो आप लोग सिर्फ इसके अंदर इतनी ही चीनी ऐड कीजिएगा। अब आप लोगों ने इसे हाफ़ को अच्छी तरह से छान के ऐड कर देना है, सारा एक साथ आप लोगों ने ऐड नहीं करना। और पहले हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और याद रहे कि इसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें अच्छी तरह से छान के ऐड करनी है। इसी तरह से ऐड मत कीजिएगा, फिर आप लोगों के पैनकेक्स जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। अब आप लोगों ने बाकी का भी हाफ़ इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अब आप लोगों ने इसे सिर्फ इतना मिक्स करना है कि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ओवर मिक्सिंग आप लोगों ने इसकी बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आप लोग सिर्फ इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक आपकी सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाएं। तो यहाँ पे ये देखिए बैटर है बिल्कुल तैयार, ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जी आप लोगों ने पैन को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे प्री हीट कर लेना है। जब आप लोगों का पैन अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे प्री हीट हो जाए तो अब आप लोगों ने पैनकेक का बैटर ऐड कर देना है। आप लोगों ने बैटर को किसी भी कप या फिर चीज़ से मेजर करके इस तरह से ऐड करना है। अब आप लोगों ने पैनकेक को मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी कुक नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने इसे तब तक कुक करना है कि जब तक पैनकेक के ऊपर इस तरह से बबल्स बनना ना स्टार्ट हो जाए। जब आप लोगों के पैनकेक के ऊपर इस तरह से बबल्स बन जाए तो इसका मतलब है आपका पैनकेक जो है वो नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तब आप लोगों ने इसकी इस तरह से साइड चेंज कर देनी और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया। और अब आप लोगों ने दूसरी साइड से भी इसे इतना ही कुक करना है कि आप लोगों का दूसरी साइड से भी लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए पैनकेक है बिल्कुल तैयार। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम लोग बाकी सभी पैनकेक्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पैनकेक्स हैं बिल्कुल तैयार। तो अब आप लोगों ने बटर को इस तरह से क्यूब्स में कट करके ऐड कर देना है। और उसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर इस तरह से शहद ऐड कर देना है। अगर आप लोग अपने बच्चों को ये देना चाह रहे हैं तो आप लोग इसके ऊपर चॉकलेट सिरप ऐड कर दें। अगर आप लोग चॉकलेट सिरप ऐड ना करना चाहें तो आप लोग हनी ऐड कर लें। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, आप लोग इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार से पैनकेक्स हैं बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों की रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो आप लोग इसे नाश्ते में बनाएं या फिर टी टाइम में बनाएं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।